नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराड़ा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे को सियासी इम्तिहान से गुजरना है। प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां गठबंधन के तहत 9 सीटों पर सपा मैदान में है और 1 सीट पर बसपा चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 10 सीटों में से 7 सीटें जीतने में सफल रही थी और 3 सीटें सपा को मिली थी। इस बार के सियासी संग्राम में सपा, बसपा, आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौर में सपा अगुवाई कर रही है और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। वहीं चौथे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। सीएम योगी का पश्चिम बंगाल दौरा है। सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। बनगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बहरामपुर में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कालना, बर्धमान, पुरबा में भी सीएम की रैली होगी। श्रीरामपुर में सीएम करेंगे जनता को संबोधित। इस तरह से एक के बाद एक कई जनसभाओं को आज भी सीएम संबोधित करने वाले हैं। पार्टी प्रत्याशियों के लिए आम जनता से वोट मांगेंगे। चौथे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज रहने वाले हैं। आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित करना है। बनगांव में, बहरामपुर, कालना, बर्धमान, पुरबा और श्रीरामपुर, इन 4 जगहों पर चुनावी रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। शबाना हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई हैं। शबाना, सीएम आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। एक के बाद एक 4 सभाएं करने वाले हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या बताया जा रहा है? कब तक यहां पहुंचने वाले हैं? तो जैसे उनका जो है वो कार्यक्रम शुरू होगा, जो 4 जगहों पे वो जाएंगे, 4 अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जो इलेक्शन के लिए जो मीटिंग है उसमें वो शामिल होंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि बस कुछ देर में वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधा जो है वो बनगांव जाएंगे। बनगांव से वो मुर्शिदाबाद के बहरामपुर जाएंगे। उसके बाद वो वापस हुगली आएंगे। हुगली और बर्दवान जो एक ही रास्ते में है, वो दोनों जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो मीटिंगें होंगी, जो सभाएं होंगी, उससे वो जो है वो उसमें वो शामिल होंगे और अपने जो उनके जो भाषण है उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और बीजेपी की ये कोशिश भी है कि योगी आदित्यनाथ को ज्यादा से ज्यादा जो बंगाल में उनको लेकर जो है वो काफी प्रचार किया गया था इलेक्शन से पहले कि जितने बड़े लीडर हैं बीजेपी के, जो उनको लेकर जो है वो प्रचार किया गया था। और आज जिस तरह से आप देखें कि जैसे जैसे इलेक्शन जो है वो कल जो है वो इलेक्शन होने हैं और बंगाल में 7 फेज में इलेक्शन होने हैं, तो इसको लेकर के जो है वो तमाम बड़े लीडर बंगाल के बीजेपी के वो बंगाल के दौरे पर होंगे। खुद अमित शाह भी आज बंगाल के दौरे पर हैं और वो भी कई जगहों पर जो रैलियां हैं, जो इलेक्शन के लिए जो मीटिंगें हैं, जो सभाएं हैं, उनसे जो है वो उनसे जो है वो खिताब करेंगे। जी शबाना, इससे पहले फरवरी में याद भी होगा आपको भी कि किस तरह से पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। सीएम ने अपना पूरा रूट बदल दिया था। झारखंड से होते हुए वो पुरुलिया गए, वहां पर जनसभा को संबोधित किया था और उस दौरान भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग नजर आ रहे थे। इसी से समझा जा सकता है कि सीएम को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए और वो जिस तरह से बात करते हैं उसकी ओर कितने लोग आकृष्ट हो रहे हैं, इसका कितना असर वहां देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जिस तरह से आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इससे पहले जब वो दौरे पे आए थे और जिस तरह से उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर जो है वो एक मसला बनाया गया था, जिस होटल में उन्हें ठहरना था वहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो बाय रोड जो है वो कोलकाता बंगाल पहुंचे थे और अपने जलसे से जो है उन्होंने वो शामिल भी हुए थे। उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है उसमें जो है वो काफी बढ़ोतरी हुई है और लोग जो है वो काफी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों को जो है वो देखा जाता है। आप देखें कि बंगाल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में अगर बंगाल, उड़ीसा से अगर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा
वोट मिलते हैं और सीटें बढ़ती हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सीमित रही थी, और अगर इसमें उछाल आएगा, खुद आप बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है अमित शाह, उनके बयान को देखें तो उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में 22 सीटें मिलेंगी। तो इन 22 सीटों के लिए जरूरी है कि बीजेपी उन चेहरों को बंगाल के लोगों के सामने लाए जो कहीं ना कहीं जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। आप देखें कि खुद अमित शाह को लेकर ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा था, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से किया था, तो इन चेहरों को जो है वो बंगाल में लाया जाए, और इन चेहरों को ज्यादा से ज्यादा बंगाल में लाया भी जा रहा है। शबाना, कई मुद्दे बिल्कुल उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शबाना मय सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी, बता रही थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ आज 4 चुनावी सभाएं होने वाली हैं, और ये सभाएं काफी अहम है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की जंग काफी अहम है। दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, अब देखना है कि उन दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। अब चौथे चरण के लिए राजनीतिक पार्टी ने जब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तो सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इधर सोनिया गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। 22 और 23 अप्रैल को चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगी, यानी कि आज और कल चुनाव यहां पर व्यस्त कार्यक्रम होने वाला है। सोनिया गांधी का और प्रियंका गांधी का भूएमयू गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगी। तो लगातार रायबरेली और अमेठी पर पूरा फोकस किया जा रहा है। सोनिया गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा है, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ यहां मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगी। एक बार फिर से 22 यानी कि आज और कल को लेकर जो कार्यक्रम बनाया गया है वो काफी बिजी रहने वाला है, बिजी शेड्यूल है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बाराबंकी दौरा है। आज बाराबंकी के हैदरगढ़ में जनसभा को राहुल संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए वोट मांगेंगे। जनसभा के बाद अमेठी के लिए राहुल गांधी रवाना हो जाएंगे। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, ये बात वायनाड में मीडिया से खुद प्रियंका ने कही, लेकिन बीजेपी प्रियंका को किसी तरह से चुनौती नहीं मान रही है। क्या काशी के कुरुक्षेत्र में महासंग्राम होने वाला है? क्या अजय लगने वाली पीएम मोदी की वाराणसी में कांग्रेस उलटफेर की संभावनाएं तलाश रही हैं? ये सवाल आज देश के सबसे बड़े सूबे की फिजाओं में तैर रहे हैं। दरअसल वायनाड पहुंची प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में चुनौती देने का इशारा किया तो देश भर में नए सियासी समीकरण के कयास लगने शुरू हो गए। Will you be contesting from Varanasi? Any decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. प्रियंका के इस बयान से 2 दिन पहले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका की बात कही थी। प्रियंका गांधी जी एक फाइटर महिला हैं। अमेठी के लोग उन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी ने झूठ बेचा, बनारस को उन्होंने 5 साल पीछे किया, तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती हैं, और अमेठी के लोग भी चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी प्रियंका को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। ये तीसरा लोकसभा चुनाव है उनके लिए। 2 लोकसभा चुनाव में पहले भी प्रचार कर चुके हैं। तो आज वो चमत्कार बोलते, मुझे चमत्कार नहीं दिखता। वो बोलते तूफान आने वाला है, और तूफान छोड़ हवा तक नहीं चलती है। तो अब ये मीडिया का ट्रायल अच्छा होता है उनका। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वाराणसी के रण में इंदिरा की पोती उतरी तो ये रण रोचक जरूर हो जाएगा, और प्रियंका की दावेदारी से कांग्रेस आर्मी का जोश और भी हाई हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला भी जारी है। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नरेश अग्रवाल
और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी की जुबान फिसल गई। नरेश अग्रवाल ने अमित शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया, तो वहीं डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए साइकिल का बटन दबाकर जिताने की जनता से अपील कर डाली। तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा? हम लोगों के तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा? पूरे सर्व समाज के लोगों से मेरी अपील है कि इस चुनाव में मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 अप्रैल को सवेरे से बूथ पर लाइन में लग जाना और सवेरे सवेरे अपना वोट डाल देना, साइकिल वाली बटन दबाकर मोदी जी को जिताने का काम करना, जयप्रकाश जी को आज जिताने का। इस बार के चुनाव में विवादित बोलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मचना तय है। गोंडा में मंत्री अनुपमा जायसवाल ने गठबंधन पर हमला करते हुए बिना नाम लिए मायावती की तुलना हाथी के गोबर से की। उन्होंने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव पर तंज भी किया और कहा कि हाथी का गोबर सिर पर रखकर घूम रहे हैं। सियासी समर में डर्टी पॉलिटिक्स जारी है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद हर पार्टी के कुछ नेताओं का माइक देखकर मन मचल ही जाता है। बयान बहादुरों में आज बारी थी यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की। गोंडा में मंत्री साहिबा सुर्खियां पाने के लिए गठबंधन पर हमला करते करते बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दे बैठी। काम नहीं बोलता है, तुम्हारा कारनामा बोलता है। अगर काम बोलता तो फिर हाथी का गोबर उठाने की तुमको जरूरत क्या पड़ी? अगर काम बोलता था तो हाथी का गोबर उठाने की क्या आवश्यकता थी भाई? गोबर लिए घूम रहे हो, जगह जगह ऊपर सर पर रख रहे हो, उसको बड़ा इज्जत देने का काम कर रहे हो, मंच पर बैठाने का काम कर रहे हो। एक बयान से अखिलेश यादव और मायावती दोनों पर निशाना साधने वाली मंत्री जी की गोबर पॉलिटिक्स पर विपक्ष हमलावर है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। विवादित बयान देकर सुर्खियों में आना अब सियासत की रवायत बन चुकी है, जिससे छोटा बड़ा कोई भी दल अछूता नहीं। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने राहुल की नागरिकता पर उठे सवाल पर कहा कि सवाल का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी एक बार बीजेपी ने सोनिया जी पर रायबरेली में यही सवाल किया था। यहां सभी देशभक्त हैं, तो बीजेपी सर्टिफिकेट क्यों देती है? देखिए, ये बेवजह के सवाल है, इन सवालों का मतलब नहीं है। ऐसे उन्होंने एक बार सोनिया जी पे भी किया था रायबरेली के अंदर। इसका जवाब माकूल मिल चुका था पहले भी और फिर मिल जाएगा। इनमें से कौन देशभक्त नहीं, जरा हाथ खड़े करके बताओ मुझे। अगर सभी देशभक्त हैं तो सर्टिफिकेट बीजेपी क्यों देती है भाई इनको? इस पूरे देश के अंदर जो इस धरती माँ के ऊपर जिसने जन्म लिया है वो कुर्बान होने के लिए तैयार है भारत माता के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 अपने चरम पर है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इटावा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिली। बारात में दूल्हा और दुल्हन ने समारोह स्थल में मौजूद मेहमानों को मतदान करने की शपथ दिलाई। एक सामाजिक संस्था के सहयोग से दूल्हा दुल्हन ने निर्णय लिया कि समारोह में मौजूद मेहमानों को मतदान करने की शपथ दिलाई जाए। इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने वरमाला के बाद खड़े होकर मेहमानों को मतदान करने की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि ये बहुत अच्छी परंपरा है और उन्होंने जो नई परंपरा शुरू की है इसके लिए इटावा वासियों को वर वधू को धन्यवाद देना चाहिए। ये बहुत अच्छी परंपरा है और शायद वर वधू के लिए इसको धन्यवाद देना चाहिए हम इटावा वासियों को। उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है और इससे शादी में जो लोग भी आए होंगे उन लोगों को जरूर ये संदेश मिला होगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। सुल्तानपुर जनपद से बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनू सिंह आज अपना नामांकन करने वाले हैं। मेरा मुख्य मुद्दा सुल्तानपुर के विकास का है, सुल्तानपुर के लोगों का, सुल्तानपुर के सम्मान स्वाभिमान का चुनाव। जैसे आप बोल रहे हैं सुल्तानपुर का बेटा तो हूँ ही, बाकी सब लोग बाहरी हैं। जो बाहरी लोग हैं इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, ना कि इन्होंने कोई काम किया है। तो सब उनका सारा उद्देश्य हमारे ऊपर टारगेट करके हमें डिस्टर्ब करके वो अपना चुनाव बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।